नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं सोनी वर्मा। आइए आपको ले चलती हूँ उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़। हम आपको ले चलते हैं जिला होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस पर, जहां कमांडेंट ने अपने गार्डों को हिदायत देते हुए कहा, अगर कोई गार्डों का उत्पीड़न करता है तो टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए, उन पर तुरंत सूचना दें, जिससे कि कार्रवाई अमल में ला सके। और क्रांतिकारी खबर को दिए इंटरव्यू में बेबाकी से उन्होंने सारे जवाब दिए। देखते किस तरह उन्होंने अपने गार्डों को बचाने के लिए हिदायत दी है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ। देखिए, जब भी हमारे पास कोई ऐसी सूचना आती है, कोई वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे कि किसी होमगार्ड ने कुछ गलत कृत्य कर दिया है, तो उस मैटर में निष्पक्षता रहे, हम उसमें जांच कराते हैं। अपने कंपनी अधिकारी हो गए, अपने वैतनिक अधिकारी हो गए, अपने अवैतनिक अधिकारी हो गए। और जब हमें ये पता चलता है कि उसका कोई दोष नहीं है, तो तुरंत उसको ड्यूटी परेड दे दी जाती है। जो सूतमिल चौराहे पर एक गार्ड महोदय मिश्रा जी सस्पेंड घर बिठाए गए थे, लगभग 1 माह बाद उन्हें ड्यूटी मिली थी। आखिर 1 माह तक उनको घर बिठाया गया और 1 माह बाद उनको वेतन पे लिया गया। आखिर ऐसी स्थिति में उसका 1 महीने का नुकसान हुआ, जबकि वो निर्दोष था। अब उसके बदले में जब वो निर्दोष साबित हुआ, क्या उस पिछले महीने की उसको सैलरी मिलेगी? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम गार्डों को अपने आगाह कर रहे हैं कि कोई भी इस कृत्य में ना जाए कि जहाँ पे पैसे का लेन देन है या कुछ भी वैसा है, अगर उसको कोई समस्या है ट्रैफिक की ड्यूटी करने में या किसी और चीज़ की ड्यूटी करने में, तो यहाँ ज़िले पे अपनी समस्या बताए, ताकि जिस पॉइंट पे ये दिक्कत आ रही है हम वहाँ के अधिकारियों से बात करके उस समस्या का निदान कर सकें। लगातार इतने दिनों से होमगार्ड की सर्विस चल रही है। होमगार्ड को आपने, जब से आप यहाँ स्थापित हैं तब से लेकर आज दिन तक आपने कितनी ट्रेनिंग उनको दी है इस बात से बचने के लिए? देखिए, जो भी हमारी मीटिंग होती रहती है, ठीक जैसे यहाँ ज़िले पे मीटिंग होती है, जब वो इलेक्शन जाते हैं वहाँ मीटिंग होती है, परेड वगैरह में भी जाते हैं, तो उनको ये हिदायत दी जाती है कि किसी भी गलत गतिविधि में पड़ने से बचिए, अपना व्यवहार जो है ठीक रखिए, किसी लालच और प्रलोभन में मत आइए। चलो, पत्रकार के अलावा हर आम आदमी के पास इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, जो कि मोबाइल जो वीडियो बन जाती है उससे हर आम आदमी इस काम को करने का प्रयास करता है। अधिकतर लोग अपने बचाव के लिए ये सोचते हैं कि पुलिस के पास ना जा करके गार्ड की जेब में कुछ पैसे डाल दो और तत्काल वहाँ से गाड़ी छूट जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या गार्ड उस जगह को तो छोड़ के नहीं भाग पाएगा, क्योंकि वो उस जगह ही खड़ा होगा। और अगर कोई खड़े व्यक्ति पीछे से वीडियो बना रहा हो तो वीडियो तो वो बन जाएगी, क्योंकि वो पॉकेट में पैसा घुसेड़ता है, हाथ में देता ही नहीं, और आप उसको घर बिठा देते हैं। उस स्थिति में क्या करेंगे आप? जी, हमने यही कहा है कि कोई भी गार्ड, उसको अगर कोई समस्या है इस टाइप की, अगर उसका पक्ष सही है, तो अभी हमने कुछ दिन पहले हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इस कार्यालय का। किसी भी गार्ड को किसी भी तरीके की समस्या, वो अपनी हेल्पलाइन नंबर से या हमारे समक्ष आके अगर अपनी बात को रखेगा तो उसकी बात मानी जाएगी। सर, आपने एक सवाल और किया। एक सवाल ये था कि आपकी होमगार्ड कमांडेंट जो है सरकारी नहीं है। अब सरकारी भी संस्था नहीं है, उसके बाद जब उसकी जॉब काल सर्विस का समय जो पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको रिटायर किया जाता है। जी, रिटायर के बाद ये लोग अपने आपस में चंदा करके अपना किसी तरह से उसको विदा करते हैं। जी। क्या 40 वर्ष या 42 वर्ष की समय सीमा आदमी जो है आपके सामाजिक प्रतिष्ठान में या सामाजिक तौर पर जो समाज सेवा कर रहा है, क्या उसके जीवन के उद्देश्य के लिए आगे भविष्य में कोई सेवाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती? देखिए, जहाँ तक इस विभाग का सवाल है, क्योंकि ये अवैतनिक पद है, लेकिन हमारी जो भी उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग होती है हेडक्वार्टर पे और शासन में, उसमें हम इनके कल्याण के लिए यही कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए एक फ़ंड जो है पीएफ वगैरह कुछ इनकी सैलरी से कटता रहे, ताकि जब ये रिटायर हो तो इनको ससम्मान जो है वो फंड दिया जा सके, जिससे वो अपने आगे जीवन व्यापन कर सके। इसमें हमारी काफ़ी कोशिश है। हमने उच्चाधिकारियों से ये पॉइंट उठाया हुआ है कई बार, और जल्द ही इस पर माननीय मंत्री जी और माननीय जो भी उच्चाधिकारी है वो इस पर निर्णय लेंगे और कुछ ना कुछ उनके फेवर में आएगा। बाकी जहाँ तक इनकी विदाई की बात है, अब पहले तो जो है इनका विदाई कंपनी लेवल पे होता था, लेकिन अब हम कार्यालय पे भी जो हमारे स्तर से हो सकता है उनको ससम्मान विदाई करते हैं। शासन का कोई इस तरह का वो नहीं है इनका, जो इतने पैसे दिए जाएं या इतने इनको? अभी देखिए, कोई इसमें नियम नहीं है।
लेकिन वहाँ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें बेहतर होगा और कुछ बेहतर ही इसमें इनके लिए परिणाम निकल के आएगा, जिससे इनका जीवन व्यापन और निर्वहन सही तरीके से हो जाएगा जब ये अपनी 60 साल की सेवा पूरा करते हैं। तो मान लिया सर किसी गार्ड के साथ में घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा लिख दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है आपके देखिए, उसमें जब घरेलू हिंसा अगर हो जाती है तो सबसे सही तरीका उसमें यही है कि जो उसकी कंपनी अधिकारी है या बीओ हैं, अगर वो जांच करके दे पाएँ उस बात को, जांच कराना ही उसमें हमें बिल्कुल सही मार्गदर्शन देता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जांच में ये निकल के आता है कि होमगार्ड को परेशान किया जा रहा है या उसको किया जा रहा है, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है, यानी कि उसके विरुद्ध तो कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि होमगार्ड खुद भी जो है दिक्कत करता है, तो वहाँ पे फिर उसके जो विभागीय नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। नहीं, मान लिया किसी गार्ड के बेटे की बहू है, अब उसका तो किसी में संलिप्तता है नहीं, और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो बेचारा क्या करा करे, और यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया आपके यहाँ से। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हमने कहा है ना कि वो हमारे समक्ष आके अपना जो पक्ष है वो रखे, उसको पक्ष को हम देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। कहने का सेंस ये है कि अपने जो पद है और अपनी जो वर्दी की जो पहचान है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए गार्ड को, बस इतना ही हमारा रिक्वायरमेंट रहता है कि क्योंकि आजकल घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और गार्डों के बहुत सारे वैसे गार्ड हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए और उनको कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया जांच के बाद, उसके बाद फिर वो वापस आ गए। मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे में संज्ञान में भी है इस तरह के मामले। जी नहीं, तो उसमें यही है कि जांच के बाद जैसा हमें साक्ष्यों के बेसिस पे मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं और जब हमारे संज्ञान में ये आता है जांच कराने के बाद कि वो सिर्फ होमगार्ड को परेशान करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए ऐसे किया गया है, तो हम तुरंत जो है उसमें होमगार्ड को अपना उसके खिलाफ सारी जो चार्जेस है उसको ड्रॉप करके उससे कहते हैं कि आप अपना जो काम है ड्यूटी वाला वो करिए। नहीं सर, ऐसा कोई मामला जैसे आपके संज्ञान में नहीं है और किसी के आपके ऑफिस के द्वारा ही किसी का उससे ये पैसे के लेन देन की बात की गई हो, तो ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में तो हमने अपने जो हेल्पलाइन नंबर इसी सर वो हेल्पलाइन नंबर एक बार बता दें। हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा 3 हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किए हैं, इसका सोशल मीडिया पे भी काफ़ी है और हम इसको जो है आपको बता रहे हैं। नंबर आपके द्वारा जारी किए गए नंबर आपको ध्यान नहीं है? देखिए 3 नंबर हमारे द्वारा जारी किया गया है। एक तो लैंडलाइन नंबर है 0571 297 9860 और इसके अलावा 2 मोबाइल नंबर हैं 954868 0007 और 938934 2319। ठीक, ऑलरेडी FIR दर्ज है, ठीक है, और हम इसमें मांग करेंगे SSP साहब से और DM साहब पे कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक।